और अब देख लेते हैं 10 बजे की 10 बड़ी खबरें। समन्वय समिति की बैठक, सर्कुलर पर उठे सवाल, अभिलाषा की तलाश जारी, किरोड़ी ऑन मिशन गुजरात, दहशत का छठवां दिन, कोचिंग नगरी में मानवता शर्मसार, चोर ले उड़ा बाइक, रोशनी से जगमगाया कुंभलगढ़, पार्षद पति पर अटैक, गिरता तापमान, लोग परेशान। और उदयपुर में आईटी की रेड, विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2 कारोबारी समूहों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई है। एक्मे ग्रुप और अंकुर ग्रुप पर छापे की कार्रवाई जारी है। रियल एस्टेट और फाइनेंस के कारोबार से जुड़े हैं दोनों। उदयपुर में 35 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई जारी। मुंबई में भी 2 ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड चल रही है। तो इस समय उदयपुर में 2 बड़े कारोबारी समूह, एक्मे ग्रुप और अंकुर ग्रुप, इन दोनों के ठिकानों पर यह कार्रवाई इस समय चल रही है। आयकर विभाग ये कार्रवाई कर रहा है। रियल एस्टेट और फाइनेंस के कारोबार से ये दोनों ग्रुप जुड़े हैं। कपिल हमारे साथ उदयपुर से लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। कपिल, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कौन इन दोनों ग्रुप को संचालित कर रहा है, इनके दोनों के ऑनर कौन हैं और क्या इनके काम धंधे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जिस जगह पर इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है उसी जगह पर हम मौजूद हैं। और आप देखिए कि ये वो तस्वीरें हैं जिस ग्रुप पर इनकम टैक्स की टीम आज अल सुबह पहुंची थी और अपनी जो कार्रवाई है उसको यहाँ पर शुरू किया था। कई सारे जो बिजनेस हैं वो इस ग्रुप के द्वारा संचालित किए जाते हैं। मुख्य रूप से इनका फाइनेंस का बिजनेस जो है वो अब तक सामने आया है। देखिए, एक्मे ग्रुप का ये ऑफिस है। इस ऑफिस के अंदर जो कार्रवाई है वो टीम की जो सदस्य वो लगातार कर रहे हैं। आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो कि हम ग्राउंड जीरो से सीधी दिखा रहे हैं कि कौन सी जगह पर इनकम टैक्स की टीम सबसे पहले पहुंची थी और अपनी कार्रवाई को उन्होंने शुरू किया था। ये एक्मे ग्रुप का हेड ऑफिस है। यहाँ पर आप देखिए कि एक्मे टीवीएस का एक शोरूम है। इसके अलावा एक्मे फाइनेंस का ऑफिस है। आसान लोन नाम से भी एक्मे लोन्स की एक ब्रांच है। तो कई सारे तरह के बिजनेस जो है वो एक्मे ग्रुप द्वारा यहाँ पर चलाए जाते थे और ये लगातार जो है इनकम टैक्स की जो टीम है उनकी सर्विलेंस पे थे। कई तरह की शिकायतें जो हैं वो इनकी सामने आ रही थी और पूरी छानबीन करने के बाद में, सर्विलेंस पे रखकर सारे दस्तावेज इकट्ठे करने के बाद में आज इनकम टैक्स की टीम ने अपनी कार्रवाई को शुरू किया है। आज सुबह इनकम टैक्स की टीम ने लगभग 35 ठिकाने उदयपुर में बताए जा रहे हैं, जो कि 2 प्रमुख जो व्यवसायी हैं जिसमें फाइनेंस व्यवसायी और दूसरे रियल एस्टेट के व्यवसायी हैं, दोनों ठिकानों पर कार्रवाई जो है वो इनकम टैक्स की टीम द्वारा शुरू की गई। उदयपुर में 35 ठिकाने बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 2 ठिकाने मुंबई में बताए जा रहे हैं जो कि इन्हीं ग्रुप के बताए जा रहे हैं कि इन्हीं ग्रुप के जो मुंबई के ऑफिस हो सकते हैं, वहां पर भी इनकम टैक्स की टीम एक साथ पहुंची थी। इनकम टैक्स की टीम ने पूरी तैयारी की थी। तैयारी के बाद में आप देखिए कि एक साथ अल सुबह इनकम टैक्स की टीम सभी 37 ठिकानों पर एक साथ दबिश देने के लिए पहुंची। पहले से सारे अधिकारियों को डेप्यूट कर दिया गया था, सारे वाहनों का अरेंजमेंट कर दिया गया था और एक साथ एक ही समय पर जो इनकम टैक्स की टीम थी वो जो ये सभी जो ठिकाने हैं यहाँ पर पहुंची थी। अब फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इनकम टैक्स की टीम को ये अनुमान है कि एक बड़ी इनकम टैक्स चोरी का यहाँ पर खुलासा हो सकता है और इसी आशंका के चलते इस छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जैसे ही इनकम टैक्स की टीम अंदर पहुंची, हड़कंप सा मच गया क्योंकि इनके जो मालिक बताए जा रहे हैं उनके अलग अलग जो निवास स्थान है वहाँ पर भी इनकम टैक्स की टीम गई थी। वहाँ पर भी इनकम टैक्स की टीम ने छापे मारे हैं। तो ये माना जा रहा है कि बड़ी इनकम टैक्स चोरी का जो है वो खुलासा हो सकता है। दूसरा, आप देखिए कि ये जो इनकम टैक्स की टीम जब मौके पर पहुंची थी, सभी जगहों पर पहुंची, तो सबसे पहले हर तरह का मूवमेंट जो वहां पर होना था वो मूवमेंट बंद कर दिया गया। किसी भी तरह की आवाजाही को बंद कर दिया गया, चाहे वो निवास स्थान हो उसे भी बंद कर दिया गया और सारे जो दस्तावेज, मुख्य रूप से जो दस्तावेज इनकम टैक्स की टीम को चाहिए थे वो सभी दस्तावेजों को इनकम टैक्स के जो अधिकारी थे उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। अब डॉक्यूमेंट की जांच की जा रही है क्योंकि ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी भी तरह की अघोषित संपत्तियां तो सामने नहीं आती है। इन सभी चीजों को लेकर इनकम टैक्स की टीम जो है जांच करेगी और देखिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 2 से 3 दिन
लग सकते हैं इस पूरी कार्रवाई को होने में। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी कार्रवाई होगी कि 2 से 3 दिन जो है वो इनकम टैक्स की टीम कपिल, को आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस समय राकेश शर्मा भी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए। कपिल, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। राकेश, एक साथ दो बड़े ग्रुप उदयपुर के एक्मे ग्रुप और अंकुर ग्रुप, क्या दोनों के जो कामकाज है या दोनों के व्यापार हैं वो सेम है? आपस में इन कारोबारी समूह का जो है वो कोई कनेक्शन है? क्योंकि एक साथ दोनों के अलग अलग 35 से ज्यादा ठिकानों पर इस समय कार्रवाई जारी है। राकेश, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए आसिफ, जो जिस तरह के आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से हमारी बात हुई है, ये बेसिकली जो जिस तरीके से इनका कामकाज है, रियल एस्टेट का है और फाइनेंस का, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। इनसे जुड़े हुए इनके कई एसोसिएट्स हैं, वो कनेक्टेड हैं। और ये जो ब्लैक मनी होती थी उसको वाइट करने का एक बड़ा गोरा धंधा इनका पूरा बना हुआ था, जिसमें फाइनेंस के नाम पर ये लोगों को नकदी में उधार पैसा देते और उसको फिर चेक के जरिए लेते थे, और उस चेक को भी डाइवर्ट करके कई जो दूसरे कंपनियां इनकी बनाई गई थी, चाहे रियल एस्टेट की हो, फाइनेंस की हो या दूसरे ऐसे कारोबार हैं, वहां पर निवेश किया जाता था। बहुत लंबे समय से इनका ये कारोबार चल रहा था। तो चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं इसमें हुई हैं, बड़े कैश के लेन देन हुए हैं, और जो रिकॉर्ड है इनका जो प्रारंभिक जांच में भी सामने आया और अब जब कार्रवाई में, तो उनमें भी बड़े पैमाने पर हेरा फेरी की गई है। जो निवेश किया गया है वो बोगस तरीके से निवेश किया गया है। चूंकि अभी कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन इसमें कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे आगे सामने आए। जी राकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ उदयपुर से लगातार कपिल शेमाली इस समय जुड़े हुए हैं। कपिल, जैसा कि राकेश भी बता रहे थे, चूंकि अभी जांच शुरू हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि दोनों ग्रुप लगभग एक ही बिजनेस के अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन आपस में भी होगा, व्यापारिक समझौते भी होंगे। एक ही बिजनेस के अंदर दोनों ग्रुप डील कर रहे हैं। देखिए, फिलहाल ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि किस तरह से इनके संबंध आपस में है, लेकिन दो अलग अलग ग्रुपों पर इनकम टैक्स की टीम ने कार्रवाई की और दोनों ही ग्रुपों को लेकर इनकम टैक्स की टीम को शिकायतें मिली थी, वो सर्विलांस पर रखा था। आप देखिए कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जिन वाहनों को हायर किया है, उन वाहनों की आवाजाही लगातार जारी है। जो अलग अलग ठिकाने, वहां से टीम के मेंबर्स को एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने पर लाने के लिए जो वाहन है वो लगातार दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आवाजाही जो है वाहनों की वो लगातार जारी। और ये देखिए कि आप, ये सवीना चौराहा है और सवीना चौराहे पर ये एक्मे का हेड ऑफिस बताया जाता है कि एक्मे के सारे जो बिजनेस हैं वो इसी जगह से संचालित किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे बिजनेस जो है हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर बात करें तो आर्च फिनकॉन का एक बिजनेस है, आसान लोन्स नाम से एक बिजनेस है, एक्मे सर्वोदय ड्रीम वेंचर्स हैं, एक में लोन है। तो कई तरह के बिजनेस जो हैं वो इस बिल्डिंग के यहाँ से जो है वो एक में ग्रुप द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से इनका जो बिजनेस है वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। और इसी को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई सारी शिकायतें थी और उन्हीं शिकायतों की पहले जांच की गई। उनको पहले इनके सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको सर्विलांस पे रखते हुए इनकम टैक्स की टीम ने पहले पूरे तथ्य जो जुटाए हैं और तथ्य पूरे सामने आने के बाद में इनकम टैक्स की टीम ने आज छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया है। सुबह सुबह ही सभी ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम पहुंच गई और वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जी, यकीनन जैसे कि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दोनों ही ग्रुप के ऊपर जब एक साथ छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई है। कपिल, यहां पर यह देखना भी जरूरी है, चूंकि 35 से ज्यादा ठिकानों के ऊपर इस समय कार्रवाई चल रही है, कहां कहां ये बिजनेसेस हैं? क्या सारी टीमें आज उदयपुर में हैं या सभी जगह पर एक ही समय के ऊपर रेड शुरू हुई है? कितनी टीम यहां पर आईटी की पहुंची हुई है? कुछ अनुमान मिल पाया? देखिए, जो प्रारंभिक जानकारी है उसके अनुसार कुल 37 टीमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बनाई गई थी। उन 37 टीमों को एक साथ रवाना किया गया पहले से, क्योंकि सिर्फ अधिकारियों को ये जानकारी होती है कि कौन सी टीम किस लोकेशन पर तुरंत पहुंचेगी। ना तो वाहन चालक को जानकारी होती है और ना ही अन्य टीम को जानकारी होती है। तो पहले से पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी। कुल 37 टीम बनाई गई, जिसमें 35 टीमों ने एक साथ उदयपुर में दबिश दी और 2 टीमें बताई जा रही है कि मुंबई पहुंची थी, पहले से मुंबई पहुंच चुकी थी। और जो समय निर्धारित किया गया था दबिश देने का, जब उदयपुर में टीम दबिश देने के लिए पहुंची थी, ठीक उसी समय मुंबई में भी जो ठिकाने 2 ठिकाने बताए जा रहे हैं, वहां पर जो
इनकम टैक्स की टीम है वो वहां पर पहुंची थी। तो कुल 37 टीमें बनाई गई थी। 37 टीमों में दर्जनों अधिकारी शामिल हैं। वे सभी लोग एक साथ दबिश देने के लिए पहुंचे और सबसे पहले दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया गया, क्योंकि दस्तावेजों के आधार पर ही जो टीम है वो अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। उसी के आधार पर यह पता लगाया जा सकेगा कि इनकम टैक्स चोरी कितनी की गई है। अगर कोई अघोषित संपत्तियां सामने आती है तो वे सभी दस्तावेज के माध्यम से ही सामने आ पाएगी और उसी के आधार पर इनकम टैक्स की जो जांच है वो इस समय इन सभी ठिकानों पर, मुख्य रूप से आप देखिए ये मुख्य ऑफिस बताया जा रहा है, तो यहाँ पर भी चल रही है, इनके मालिकों के निवास स्थान पर भी चल रही है और सभी ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। जी, जानकारी के लिए कपिल आपका धन्यवाद। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं।